अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ एपिक, जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अरिस्टोटल्स पोइटिक्स का। तो हम देखेंगे कि इसके की फ़ीचर्स या इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स क्या होते हैं, और थ्योरी ऑफ एपिक में हम अरिस्टोटल्स की जो कंट्रीब्यूशन है या अरिस्टोटल्स की जो पोइटिक्स है उसकी कंट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि थ्योरी ऑफ एपिक जो अरिस्टोटल्स पोइटिक्स से ली गई है, वो बेसिकली क्या होती है और इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। Theory of epic, Aristotle's poetics. The theory of epic is an important aspect of Aristotle's poetics, which is a treatise on literary criticism. According to Aristotle, an epic is a long narrative poem that tells the story of a heroic character or group of characters. The epic typically focuses on important events or legendary figures from the past and is written in a grand style that is designed to evoke emotions in the reader or audience. तो एपिक की जो थ्योरी है ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है, एस्पेक्ट है अरिस्टोटल्स की पोइटिक्स का, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है। अरिस्टोटल के मुताबिक जो एपिक होता है वो एक लंबा नरेटिव पोइम को रेफ़र करता है, जिसमें जो स्टोरी होती है उसमें जो हीरोइक करैक्टर होती हैं या ग्रुप ऑफ करैक्टर होती हैं उसको बताया जाता है। और एपिक जो होती है वो टिपिकली यानी आम तौर पर इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो पाए जाते हैं या लीजेंडरी फिगर्स होती हैं जो पास्ट की, उनको रेफ़र करता है, या इसमें जो ग्रैंड स्टाइल राइट किया जाता है उसको रेफ़र करता है। और इसमें इसको डिज़ाइन किया जाता है जज्बात के लिए जो रीडर के होते हैं या ऑडियंस की होती हैं। Aristotle identifies several key elements of epic poetry, including the plot, characters, language and style. तो अरिस्टोटल ने कुछ अहम एलिमेंट्स मतलब एपिक पोइट्री के वो हमारे सामने मुतारफ़ करवाए, जिसमें प्लाट हैं, करेक्टर्स हैं, लैंग्वेज है और स्टाइल है। सबसे पहले हमारे पास प्लाट है। द प्लाट ऑफ एन एपिक शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड विद अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। जो प्लाट होता है किसी भी एपिक का वो वेल स्ट्रक्चर होते हैं और जिसमें क्लियर बिगिनिंग, मिडल और एंड होते हैं। तो द करेक्टर शुड बी मेमोरेबल एंड लार्जर देन लाइफ विद हीरोइक क्वालिटीज़ दैट इंस्पायर एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है करेक्टर। तो जो करेक्टर्स हैं वो मेमोरेबल या लार्जर देन लाइफ होती हैं, जिसमें हीरोइक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो इंस्पायर करती हैं एडमायरेशन को या रिस्पेक्ट को। और नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज, इसका की एलिमेंट। द लैंग्वेज ऑफ द एपिक शुड बी ग्रैंड एंड एलिवेटेड। तो किसी भी एपिक की जो लैंग्वेज होती है वो ग्रैंड या एलिवेटेड होती है। तो लास्ट वन हमारे पास की एलिमेंट है द स्टाइल। फाइनली द स्टाइल ऑफ द एपिक शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पोइम। तो जो स्टाइल होता है किसी भी एपिक का वो पूरी पोइम में कंसिस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एपिक अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ द यूज़ ऑफ कैथारसिस और इमोशनल प्यूरिफिकेशन। The epic should be designed to evoke strong emotions in the reader or audience, such as pity, fear, or awe. By experiencing these emotions, the reader or audience is able to achieve a sense of catharsis or emotional release, which helps them to better understand themselves and the world around them. तो सबसे जो की इम्पोर्टेंट यानी एस्पेक्ट होता है एपिक का अरिस्टोटल के मुताबिक वो होता है कैथारसिस। तो जिसमें कैथारसिस को हम इमोशनल प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं। और ये एपिक जो होता है इसको डिज़ाइन किया जाता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के जो रीडर या ऑडियंस की हो सकती हैं, जैसा कि पिटी, फियर और ऑ वगैरह। इनको तजर्बा करके ये इमोशन जो होती हैं रीडर के या ऑडियंस के ये मतलब कैथारसिस के सेंस को अचीव करने के काबिल बनाती हैं या इमोशन को रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो हमें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया होती है उसको समझने में। ओवरऑल अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ एपिक emphasizes the importance of a well structured plot, memorable characters, grand language and consistent style. By following these principles, a poet can create a work that inspires admiration, respect and
इमोशनल प्यूरिफिकेशन इन द रीडर और ऑडियंस। तो कंक्लूजन में अरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो एम्फसाइज करती है इम्पोर्टेंस वेल स्ट्रक्चर प्लॉट की और मेमोरेबल कैरेक्टर की, ग्रैंड लैंग्वेज की या कंसिस्टेंट स्टाइल की। तो इनको फॉलो करके, इन असूलों को फॉलो करके एक शायर जो होता है, एक पोइट जो होता है, वो अपना वर्क लिख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इंस्पायर करने के लिए एडमायरेशन को या रिस्पेक्ट को या इमोशनल प्यूरिफिकेशन को, चाहे वो रीडर की हो चाहे वो ऑडियंस की हो।